हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। तो ये टॉपिक सेम है सर। पार्ट 1 ऑलरेडी आप देख चुके होंगे और उसी का पार्ट 2 जैसे कि विवेक सर ने कहा वो मैं लाऊंगा। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है सर। सीएस एग्जीक्यूटिव का मैं गाइडेंस देने वाला हूं उन बच्चों को जो अभी सीएसईटी पास हुए हैं जनवरी 22 में। ठीक है, तो बेसिक आउटलाइन आपको मिल गया होगा। ठीक है, विवेक सर ने, संजीव सर ने और अंकुश सर ने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि आपके पास चॉइस क्या है। ठीक है, एक ग्रुप आप जून 22 में अभी दे सकते हैं या सीधे जून 22 स्किप करके आप दिसंबर 22 में बोथ मॉड्यूल के लिए अपीयर कर सकते हो। तो ज़्यादा स्मार्ट एंड वाइज डिसीजन मेरे हिसाब से भी यही होगा कि आप दिसंबर 22 में बोथ मॉड्यूल्स अपीयर करें। बोथ मॉड्यूल्स के भी एडवांटेजेस आपको बता दिए गए हैं कि सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। कोई एक ग्रुप में अगर आपकी एग्रीगेट नहीं निकल रही है, दूसरे में आपका एक्सेस है, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। प्लस अगर आप रैंक वगैरह का टारगेट कर रहे हो तो रैंक भी सिर्फ बोथ मॉड्यूल में ही आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बैलेंस हो जाता है एक्चुअली। बट यस, बोथ ग्रुप आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हाई प्रेशर गेम आपके लिए हो जाएगा। टाइम खैर है, टाइम इज देयर टू सपोर्ट यू। आपके पास पूरे 11 महीने हैं। आप आराम से 11 महीने में प्लान करें, अगर आज से ही स्टार्ट करें, बराबर 11 महीने बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, डॉट जितना सफिशिएंट है। अगर कोई बंदा टाइम वेस्ट न करे और प्रॉपरली आज से शुरू कर ले और मैक्सिमम टाइम अगर आप यूटिलाइज कर लो तो यस, आप आसानी से पास हो सकते हो बोथ मॉड्यूल। ठीक है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट पॉसिबल है, इनफ टाइम अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके मन में अब आएगी धीरे धीरे कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब करना है, फीस कितनी लगेगी और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एग्जाम फॉर्म के बारे में सर बता दो। बराबर बहुत सारे जो ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं अपना ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए फटाफट। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। फर्स्ट एलिजिबल एग्जाम आपको सब बता दिया गया है, सब्जेक्ट्स बता दिए गए हैं, मेरे सब्जेक्ट्स भी आपको बता दिए गए हैं। सीएमए एंड एफएमएसएम दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो एमसीक्यू हैं ग्रुप 2 में वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए सर, पासिंग क्राइटेरिया भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, कितना टफ है ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा मैं। चलिए पहला आते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन के डेट क्या है। ठीक है, अगर आप जून 22 सिंगल मॉड्यूल के लिए आप प्लान कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही दिनों में लास्ट डेट आने वाली है। 31 जनवरी के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, पहली बात रजिस्ट्रेशन बोथ मॉड्यूल का ही होता है, समझो बात को। रजिस्ट्रेशन कोर्स का हो रहा है, ग्रुप का नहीं हो रहा है। ग्रुप का तो एग्जाम होता है, रजिस्ट्रेशन पूरे एग्जीक्यूटिव का हो रहा है जिसमें दोनों मॉड्यूल आते हैं। ठीक है, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो पूरे कोर्स का, सीएस एग्जीक्यूटिव ये जो पूरा लेवल है इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो पूरा फीस आपको लगता है जो मैं आपको बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं होता है, आप पहले समझ लो। रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, फिर आप एग्जाम किसका देना चाहते हो वो आप एग्जाम फॉर्म में बताते हो इंस्टीट्यूट को, और एग्जाम फॉर्म में जो आप भरने वाले हो दैट इज मोर रेलिवेंट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो भी है आप 31 जनवरी के पहले अगर कर देते हो तो जून 22 में आप सिंगल मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो, कोई भी एक मॉड्यूल आप अपीयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर 31 जनवरी की डेट निकल गई तो आप जून 22 में अपीयर नहीं कर सकते, बस इतना ही उसका इंपैक्ट है। ठीक है, फिर अगर आप दिसंबर 22 का प्लानिंग कर रहे हो तो आपका डेट है सर बोथ मॉड्यूल का 31 मई। 31 मई के पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया सीएस एग्जीक्यूटिव का आईसीएसआई के पास तो आप एलिजिबल हो, कि आप बोथ मॉड्यूल दे सकते हो। और जो बंदा बोथ मॉड्यूल के लिए एलिजिबल है वो वॉलेंट्रीली सिंगल मॉड्यूल भी दे सकता है। ठीक है, समझो जो बोथ के लिए एलिजिबल है वो सिंगल के लिए भी एलिजिबल है, वो अपने हिसाब से एग्जाम फॉर्म भर सकता है, वो बोथ भी ऑप्ट कर सकता है, सिंगल भी ऑप्ट कर सकता है, तो बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं है। ठीक है, और 31 मई अगर आपकी डेट निकल गई उसके बाद आप रजिस्टर करते हो सीएस एग्जीक्यूटिव में, और अगर आप 31 जुलाई तक भी कर लेते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल अपीयर कर सकते हो इन दिसंबर 22 एग्जाम्स। क्लियर है कि जो बोथ के लिए एलिजिबल है वो बोथ भी दे सकता है, वो चाहे तो सिंगल भी दे सकता है। ठीक है, पर 31 मई के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है
तो आपको ये चॉइस मिलेगी बोथ या सिंगल, आप कुछ भी दे सकते हो। पर अगर आपकी 31 मई डेट निकल गई और आपने गाड़ी पकड़ ली फिर भी 31 जुलाई तक, तो आप सिंगल मॉड्यूल के लिए अपीयर कर सकते हो, ठीक है। और 31 जुलाई भी निकल गई तो फिर आप दिसंबर 22 में एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। क्लियर है डेट्स का पूरा। चलिए अब फीस कितनी है सर? 10,100 रुपए, 10,100 रुपीज आपको टोटल एक साथ ऑनलाइन पे करना है, ठीक है। और ये पूरा CS एग्जीक्यूटिव का फीस है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका पूरा जो कोर्स है उसका फी आता है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। यस, इस बार एग्जीक्यूटिव में एंड जब आप प्रोफेशनल में जाओगे तो अब आपको फिजिकल मॉड्यूल्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूट का मटेरियल मिलेगा जो आपके घर पे खुद अपने आप आ जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ आपके घर पे अपने आप वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें मॉड्यूल्स का भी फी इंक्लूडेड है। उसमें आप एक पढ़ोगे प्री एग्जाम, वो भी उसका फीस होता है 1,000, वो भी 10,100 में इंक्लूडेड है। फिर एक और प्रोग्राम आप पढ़ोगे ODOP, उसका 600 रुपीज चार्ज होता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो आपके मॉड्यूल्स की फी इंक्लूडेड है, प्री एग्जाम की फी इंक्लूडेड है, ODOP की फी भी इसमें इंक्लूडेड है। बस एक ही फी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो है एग्जाम फॉर्म की फी। जो मेन एग्जाम का फॉर्म आप भरोगे उसका फी सिर्फ आपको अलग से भरना है, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो 10,100 आपको अरेंज करना है। अब आप सिंगल मॉड्यूल के लिए प्लान कर रहे हो या आप बोथ मॉड्यूल के लिए प्लान कर रहे हो, आप जून के लिए प्लान कर रहे हो या आप दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फीस सबको एक साथ 10,100 ही लगने वाली है, ठीक है। चलिए, फिर है वही लॉगिन आईडी पासवर्ड बाकायदा आपको इस बार मिलेगा। EET में आपको नहीं मिला था, पर इस बार आपका प्रॉपर एक प्रोफाइल होगा। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपका एक पूरा आईडी होगा जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपका आईडी कार्ड, एग्जाम फॉर्म भी आप उसी से भरोगे। पूरा एक प्रॉपर अकाउंट होगा आपका जिससे आप इंस्टीट्यूट के साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। आपका एड्रेस भी उसमें आ जाएगा, सब कुछ उसमें अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और आप वो जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद तुरंत या कुछ मतलब फ्यू आवर्स में आपको ईमेल और SMS के थ्रू आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल मॉड्यूल भी आपको मिलेगा और कम से कम 1 महीना लगता है, ठीक है। बहुत ही पेशेंस टेस्टिंग होगी आपकी मॉड्यूल्स में और सिनेरियो बहुत खराब चल रहा है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, बट स्टिल 1 महीना तो लग ही रहा है मिनिमम, ठीक है। ज़्यादा भी लग रहा है। चलिए, अब है सर एक नया कंसेप्ट आप पढ़ोगे, प्री एग्जाम, ठीक है। प्री एग्जाम के बारे में आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप रूमर्स पे बिलीव न करें क्योंकि रूमर्स बहुत फैलते हैं सर। वीडियोस आए दिन वायरल होते हैं, हमारे तो कभी वायरल होते नहीं है। हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टिल हमारा वायरल नहीं होता है। और कोई फालतू चीज़ें कर रहा है, उनकी चीज़ें वायरल हो जाती हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है CS एग्जीक्यूटिव में, अवेयरनेस नहीं है और जो दे रहा है उसको लोग पूरी तरह से सुनते नहीं है, ठीक है। इशू है, तो आप अच्छे से सुने, आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो प्री एग्जाम क्या है सर? जैसे कि नाम है प्री, प्री मतलब कि मेन एग्जाम जो है CS एग्जीक्यूटिव का, उसके पहले आपको एक और एग्जाम पास करना है और उसके बाद ही आप मेन एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। जैसे CACET भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, सिमिलर वे में मेन जो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है, इवन इन प्रोफेशनल ऑल्सो आपको प्री एग्जाम्स देने हैं। नया कंसेप्ट है, आपने कभी सुना नहीं होगा और कोई कोर्स में मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे नॉलेज के हिसाब से और कोई कोर्स में है नहीं। CA CS या जितने भी कॉमर्स के कोर्सेज हैं उसमें नहीं है, CS में ही ये इन्वेंशन किया गया है या एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो मेन एग्जाम के पहले आपको प्री एग्जाम देना है। अब ये क्या है? पहले तो ये मैंडेटरी है, ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। फिजिकल एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है जैसे आपने CACT का दिया था, लेकिन इसमें रिमोट प्रॉक्टर मोड भी नहीं है। कोई देख नहीं रहा है आपको, घर बैठे बैठे या आपको इंटरनेट कैफे में या कहीं भी जहां आपको इंटरनेट कैफे या इंटरनेट कनेक्शन हो, आप कहीं से भी कभी भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। MCQ बेस्ड एग्जाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फीचर्स समझते जाओ, फीचर्स समझते जाओ, ठीक है। मैंडेटरी है, इसको पास किए बिना आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते। ऑनलाइन है, MCQ है, सारे सब्जेक्ट्स के MCQ है। ध्यान दो, मेन एग्जाम कैसे है वो आपको बता दिया गया है। 5 रिटर्न होते हैं, 3 MCQ होते हैं। ये क्या था? ये मेन एग्जाम का था, सेंटर बेस्ड जो मेन एग्जाम होती है वो उसका था। ये हम प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। प्री एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स MCQ हैं विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25,
ठीक है, और इसमें एक ही पासिंग है, इंडिविजुअल पासिंग, दैट इज 40 मार्क्स। एग्रीगेट पासिंग इसमें नहीं होती है। रिलैक्सेशन समझिए इसको कि सिर्फ हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लेना है। अब जो मेन एग्जाम आपको देना है वही सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चे को एक ही मॉड्यूल देना है तो उसको बस उसी मॉड्यूल के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं का प्री एग्जाम देना होगा। जो मॉड्यूल आप मेन एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर रहे हो उसका प्री एग्जाम अभी देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप जून में सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो बस सिंगल मॉड्यूल जो आप देने वाले हो उसी के सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम पास करना है। और अगर आप दिसंबर में बोथ मॉड्यूल दे रहे हो तो बोथ मॉड्यूल के प्री एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, और इसमें आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 99 टाइम्स आपको अटेम्प्ट मिलेंगे। यस सर, 99 टाइम्स आपको चांस मिलेगा। 99 बार में आपको ये क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, एक ही बार में पास नहीं करना है। ठीक है, 99 अटेम्प्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क आपको लेने हैं। एग्रीगेट पासिंग इसमें नहीं होती है और सिलेबस सेम है। जो मेन एग्जाम का सिलेबस है वही सिलेबस का प्री एग्जाम होता है। ठीक है, और इसकी फीस रजिस्ट्रेशन फी में इंक्लूडेड है, अलग से आपको पैसे इसके नहीं भरने हैं। ठीक है, तो मैंने सारी बातें बता दी हैं। इसमें रिमोट प्रॉक्टर मोड नहीं होता है, तो आपको टेंशन नहीं है। आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो, बुक सामने रख सकते हो, दोस्त से पूछ सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो। मतलब इतना रिलैक्स्ड एग्जाम होता है जिसकी मेरे हिसाब से आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे हिसाब से जो दिसंबर के लिए अपीयर करने वाले हैं, जो कि मैक्सिमम लोग वही कैटेगरी में होने चाहिए, तो उसका प्री एग्जाम का जो टेंशन है वो आपको जून या जुलाई या उसके बाद आपको लेना चाहिए। ठीक है, उसका लास्ट डेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट डेट मैं आपको बता दूंगा। बट अभी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें आपको प्री एग्जाम में बिल्कुल भी अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। पूरा टाइम पढ़ाई पे देना है। पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लेना है। बहुत अच्छा एक स्पीड आपको पढ़ाई का रखना पड़ेगा अगर आप बोथ मॉड्यूल के लिए प्लान कर रहे हो तो। ठीक है, तो प्री एग्जाम में बिल्कुल भी एनर्जी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कब करना है वो सब मैं आपको इसी चैनल पे बताते रहूंगा। ऑब्वियसली आप ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया है भैया तो कर लो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कब कब क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब किसका सही टाइमिंग है, ये मैं आपको इसी चैनल पे आके बताते रहूंगा। ठीक है, चलिए, फिर एक और फॉर्मेलिटी है ODOP, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, एक नॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। रूबरू कराया जाएगा आपको CS कोर्स से कि CS कोर्स क्या है, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझाया जाएगा, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बताया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज पूरी बताई जाएंगी, प्रैक्टिस में क्या होता है, जॉब में क्या होता है, कंप्लायंस क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा एक इमेजिनेशन, एक दुनिया क्रिएट की जाएगी आपके माइंड में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको करना है, जैसे कि नाम ही है 1 डे का है, बस 1 डे है, आपको जाके अटेंड करना है। आजकल कोविड चल रहा है तो भैया ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन जो भी बैच होती है उसका आपको ईमेल पे या जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा इंस्टीट्यूट का, वहाँ से आपको ईमेल आ जाता है। ठीक है, वो अपडेट्स मैं भी आपको देते रहूँगा, और इंस्टीट्यूट पूरा शेड्यूल भी रिलीज करते जाता है फिजिकल बैचेस का। तो बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है कि जब भी नियरेस्ट ब्रांच में या ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको इसको कर लेना है। ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, सिर्फ जाके अटेंड करना है। इसका कोई एग्जाम नहीं होता, बस अटेंड करना है और आपको सर्टिफिकेट इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही है। ये इसकी फीस भी जो 600 होती है वो आपके रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड है। अलग से कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस अटेंड करना है, सर्टिफिकेट लेके आ जाना है, बस इतना ही है। एक ही दिन का है, तो बस टच में रहना है। जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस का अनाउंसमेंट आते रहेगा मैं आपको इसी चैनल पे बताते रहूंगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट पे डालते जाऊंगा या तो वीडियो ही बना दूंगा, बट आपको टाइम टू टाइम सारी बातें मुझसे आपको पता चलते जाएंगी। ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है आपकी तरफ। चलिए, तो ये 2 बड़े फॉर्मेलिटीज मैंने आपको बता दिए, प्री एग्जाम और ODOP, दोनों के दोनों मैंडेटरी है, और इसके बिना आप मेन एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। मेन एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भर पाओगे, देना तो दूर की बात है, फॉर्म ही आपका सबमिट नहीं होगा जब तक आपने प्री एग्जाम और ODOP क्लियर नहीं किया होगा। क्लियर है? तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, एग्जाम फॉर्म, कि सर हमको दिसंबर का फॉर्म कब भरना है। जून का मैं नहीं बता रहा फ्रैंकली, क्योंकि जून मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके टाइम की वैल्यू आपके हिसाब से नहीं है, अगर आपके हिसाब से आपकी ही टाइम की वैल्यू नहीं है, आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करने आ गए हो तो आप करो। बट अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो, अपने अटेम्प्ट्स की वैल्यू करते हो, CS कोर्स की वैल्यू करते हो, तो भैया दिसंबर ही दो, 1 या 2 वो आपका चॉइस है,
पर अभी इतनी जल्दी जून में तो सर कुछ भी नहीं होगा, ढंग से तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेटर है आप दिसंबर प्लान करें, और दिसंबर के हिसाब से मैं आपको सारे डेट्स बता रहा हूं। ऑल्सो जून 22 के डेट्स ऑलरेडी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। एक्चुअली मैंने जून 22 के डेट्स ऑलरेडी सारे बताए हुए हैं, भले मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में दे दूंगा, जिसको देखना होगा देख सकते हैं। जून 22 के सारे डेट्स बता दिए मैंने, रजिस्ट्रेशन के, एग्जाम फॉर्म के, प्री एग्जाम के, सबके डेट्स जून 22 एग्जाम के ऑलरेडी वीजी स्टडी हब के चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक इसी चैनल में आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके कन्वीनियंस के लिए मैं डाल देता हूं। जिनको चाहिए आप वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिसंबर के लिए क्या करना है सर, स्टार्ट डेट आएगा 26 अगस्त, ठीक है। जून एग्जाम जो होगा उसका रिजल्ट आता है 25 अगस्त को, और उसके नेक्स्ट डे से ही दिसंबर एग्जाम के फॉर्म खुलते हैं। तो 26 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हो, एक महीना ऑलमोस्ट पूरा मिलता है। लास्ट डेट आता है सर 25 सितंबर, 25 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना है विदाउट लेट फी। विदाउट लेट फी आप 1200 रुपए इसका फीस होता है पर मॉड्यूल। पर मॉड्यूल 1200 रुपए आपको इसका फीस लगता है, अलग से जो भरना होता है, जो रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड नहीं होता है। क्लियर है? तो बोथ मॉड्यूल दे रहे हो तो 2400 आपको भरना होगा। 10,100 आपका रजिस्ट्रेशन फी लग गया, 2,400 आपका एग्जाम फॉर्म लग गया, तो आपका 12,500 का खर्चा हो गया, ठीक है। तो विदाउट लेट फी 25 सितंबर है, और विथ लेट फी 10 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। 250 रुपीज पर स्टूडेंट पर ओवरऑल 250 रुपए लेट फी लगता है। एक मॉड्यूल हो या बोथ मॉड्यूल हो, 250 रुपए फिक्स होता है, ठीक है। तो ये है आपके एग्जाम फॉर्म के डेट्स। ये अब प्री एग्जाम के भी लास्ट डेट्स हैं, ये डेट्स प्री एग्जाम के भी लास्ट डेट्स हैं, क्योंकि ये फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आपके प्री एग्जाम और ओडीओपी के क्लियर होंगे। अगर आपने प्री एग्जाम ओडीओपी नहीं किया है तो आप ये फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो यही डेट्स इन इफेक्ट, इनडायरेक्टली यही डेट्स क्या होते हैं, प्री एग्जाम और ओडीओपी के भी बाय डिफॉल्ट लास्ट डेट्स होते हैं, ठीक है। तो 10 अक्टूबर मतलब डेड एंड है, 10 अक्टूबर तक डेड एंड है। 10 अक्टूबर तक आपको किसी भी हालत में प्री एग्जाम और ओडीओपी करना है। मतलब वर्स्ट केस क्या होगा कि आपका नहीं हुआ, तो 10 अक्टूबर को बैठ के भी आपने कर लिया, प्री एग्जाम कंप्लीट कर लिया, ओडीओपी कर लिया, तो 10 अक्टूबर को ही आप एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हो विथ लेट फी। तो कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली मैं कहूं तो 10 अक्टूबर वो डेड एंड है, लास्ट डेट है, जब तक आपको फॉर्म भी भरना है और प्री एग्जाम और ओडीओपी भी करना है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फीस मैंने आपको बता दी, 1200 पर मॉड्यूल इसका फी है। तो बोथ मॉड्यूल जो दे रहा होगा उसका 2400 आएगा, ठीक है। तो ये सब देखो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। मैंने आपको प्री एग्जाम बता दिया, रजिस्ट्रेशन के डेट्स, फीस सब बता दी, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी बता दिया, एग्जाम फॉर्म के डेट्स भी बता दी, एग्जाम फॉर्म की फीस भी बता दी है, ठीक है। तो सब मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। तो आई होप अब आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के एक पूरा नॉलेज इंफॉर्मेशन सीएस एग्जीक्यूटिव का पता चल गया होगा, ठीक है। पासिंग रिजल्ट भी आपको बता दिया गया है कि जहां ईईटी का रिजल्ट 70-80% या इस बार चलो 60 आया है, बट स्टिल 60% आगे नहीं आता कभी भी, ठीक है। वो ईईटी लेवल पे ही आता है। एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में 10% एवरेज रिटर्न बोल रहा हूँ, सॉरी, 10% एवरेज रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफिकल्टी लेवल समझ में आ गई होगी कि 100 में से सिर्फ 10 ही पास होते हैं। मतलब बोथ मॉड्यूल का तो और कम है, बोथ मॉड्यूल का तो एक्चुअली पब्लिश ही नहीं होता, फ्रैंकली बताऊं, इतना कम मतलब रिजल्ट आता है कि एक बार में कितने लोग बोथ क्लियर कर रहे हैं इसका रिजल्ट ही पब्लिश नहीं होता है। ग्रुप 1 सिर्फ कौन पास हुआ है उसका परसेंटेज अलग से बताया जाता है, ग्रुप 2 कौन पास हुआ है उसका रिजल्ट अलग से बताया जाता है, पर बोथ ग्रुप एक साथ किसने कितने परसेंटेज लोगों ने क्लियर किया है इसका परसेंटेज पब्लिश ही नहीं होता है, क्योंकि ये इतना कम होता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इतना कम होता है कि इंस्टीट्यूट शायद पब्लिश ही नहीं करता। 5% या 6% या और भी कम हो सकता है। तो मतलब आप क्या करने जा रहे हो इसकी आइडिया आपको होनी चाहिए। आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, आप क्या टारगेट रख रहे हो, आपके एम्बिशंस क्या हैं, इसकी एक आपको इसका अंदाजा होना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपने आप से वादा करो कि यस आपको सीएस बनना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव पास करना है। अब उसके लिए जो कमिटमेंट्स आपको लेनी होंगी, टाइम टू टाइम चीजें कंप्लीट करनी होंगी, वो आपको उसमें आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई डोंट थिंक कुछ और रह गया है।
सिर्फ प्री एग्जाम के जो मैंने बताया ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड, ये सब मैं आपको अलग से बाद में बता दूंगा, ये अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और एक बात बता दूं, गलतियां आपसे होंगी, सबसे होने वाली है। जो रैंक आते हैं ना सर, उनसे भी गलतियां होती है, बस कम से कम गलतियां करनी है। यहाँ क्या रूल है, कम से कम गलतियां करनी है, कम से कम मिस्टेक्स करनी है, तो आपका नुकसान कम से कम होगा। पर मिस्टेक्स होंगी, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और एक मिस्टेक जो मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, प्री एग्जाम का टेंशन ले लेंगे, ओडीओपी का टेंशन ले लेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपने आप को मेंटल प्रेशर आप मत दो। अभी प्री एग्जाम का कुछ भी नहीं कर सकते, आपने भी पढ़ाई चालू ही नहीं की है, प्री एग्जाम दोगे कैसे? समझ रहे हो, अलाउड है लेकिन आप दोगे कैसे? आपको तो एबीसीडी भी नहीं आती है एग्जीक्यूटिव की, तो आप अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? क्योंकि अभी आप फालतू फेल हो जाओगे ना, समझ रहे हो। 99 अटेम्प्ट जो हैं उसमें से आप काफी सारे अटेम्प्ट अभी बर्बाद कर दोगे, फिर टेंशन ले लोगे। तो गलती करो ही मत। जब आपका आधा सिलेबस हो जाए, आधे से ज्यादा सिलेबस हो जाए कोई भी सब्जेक्ट का, उसके बाद आप प्री एग्जाम देना स्टार्ट कर देना, जो कि जून या जुलाई के बाद ही होगा। और आपके पास 10 अक्टूबर तक का टाइम है, बिलीव मी, बहुत टाइम है। 7-8 दिन से ज्यादा इसमें नहीं लगते। आप आराम से जून जुलाई अगस्त के बाद एक आध हफ्ता इसके लिए निकाल के इसको निपटा देना, और फॉर्म भी आप भर देना, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्लियर है। ओडीओपी भी जब भी बैच मिले, वन डे का ही है, और कोई एग्जाम थोड़ी है, जाके बैठना है, सब सुनना है अच्छे से, उसका नॉलेज जो भी आपको लेना है वो ले लेना है, खत्म। आपके तरफ से कुछ और करना ही नहीं है। तो वो भी जब भी आपको मिले आप कर लो, निपटा लो। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपको, वो है पढ़ाई। उसकी टेंशन कोई नहीं लेगा, मैं बता रहा हूं। मतलब ये इतना बड़ा जोक है ना कि जिसकी टेंशन लेनी है उसकी कोई टेंशन लेगा नहीं, और जिसकी टेंशन लेनी ही नहीं थी उसका दिन रात उसके बारे में ग्रुप्स में चैट करेंगे, टीचर से पूछेंगे, वीडियो बनाओ बोलेंगे। तो ये गलती आप नहीं करो, ठीक है। प्री एग्जाम टेंशन नहीं लेना है, ओडीओपी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ पढ़ाई की टेंशन लेनी है कि ये जो 8 सब्जेक्ट्स, ये जो मैमथ सिलेबस मेरे पास है, इसको मैं कंप्लीट कैसे करूं, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कैसे करूं। रिवीजन की भी टेंशन अभी नहीं लेनी है, उसकी भी टेंशन बच्चे लेंगे। सर रिवाइज कैसे होगा? अबे पढ़ो तो सही, कंप्लीट तो करो, समझो तो सही उसको पहले, अभी से रिवीजन की टेंशन हो रही है। हर चीज का एक टाइम होता है ना सर, हर चीज का एक टाइम होता है, इसीलिए अभी रिवीजन का टाइम है ही नहीं। तो अभी आप रिवीजन के लिए सोचोगे या ट्राई भी करोगे, कोई फायदा नहीं, वो आखिरी में ही होती है। आखिरी 2 महीने आपको रिवीजन के लिए ही रखने हैं। आखिरी में आप पढ़ोगे थोड़ी, आखिरी में तो आप रिवाइज ही करोगे ना। तो जिसका जो टाइम है वो तभी होगा, उसके पहले आपका टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो रिवीजन की बार बार आपको टेंशन आएगी, पर उसको हवा के साथ धकेलते जाना है और फोकस अंडरस्टैंडिंग पे ही रखनी है। फर्स्ट रीडिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि सफिशिएंट टाइम फिर रिवीजन के लिए बच जाए। तो बोथ ग्रुप के लिए सर कम से कम 2 महीने लगते हैं, कम से कम, ज्यादा भी लग सकते हैं। तो आप कोशिश करना कि 2 महीने पहले आपका फर्स्ट रीडिंग पूरा कंप्लीट हो जाए, और 2 से 2.5 महीना आखिरी का आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखो, थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज दे दो, वो सब के लिए आप रखो। क्लियर है? तो सब मैंने आपको बता दिया सर। और भी काफी सारे टिप्स, ट्रिक्स, गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है वो मैं इस चैनल पे डालते रहूंगा सर। बने रहें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपसे वीडियो मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टडी टिप्स, ट्रिक्स, शेड्यूल्स मैं आपको देते रहूंगा, तो बने रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। जून 22 के भी डेट्स की वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है। आप अच्छे से देख लें जिनको भी देखना होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर मिलेंगे कोई और टॉपिक, कोई और गाइडेंस से रिलेटेड, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।